अस्सलाम वालेकुम। ये स्पेशल वीडियो मैं उन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको रजिस्ट्रेशन करते वक्त पता नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, या सम टाइम वो गलत रजिस्ट्रेशन ना कर लें। इस वजह से इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट वीडियो को देखें सो डैट आप रजिस्ट्रेशन गलत ना करें, या बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जब उसके कॉलम्स जो हैं वो फिल नहीं कर पाते तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होती। आपने सिंपल गूगल में जाना है, जॉइन पाक आर्मी लिखेंगे जी, पाक आर्मी का ये पेज आ जाएगा। सिंपल आपने ये देखें सामने जॉइन पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, एज ट्रेन नर्सेज BSc नर्सिंग, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये सिंपल आ जाएगा। नीचे कोर्स डिटेल्स, कोर्स रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम स्लिप क्लिक, तो आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये फॉर्म आ जाएगा आपके सामने, ये देखें। इसमें सिंपल फर्स्ट आ जाएगा, अगर तो आप यानी FSC की हुई है आपने, या FSC का पार्ट 1 क्लियर है और पार्ट 2 अभी कर रही हैं, तो आप AFNS BSc नर्सिंग फीमेल में अप्लाई करेंगी। और अगर आपने FSC भी की हुई है और आपने ऑलरेडी जो है BSc नर्सिंग कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है या जेनेरिक कोई नर्सिंग की हुई है, तो फिर आप जो है एज अ ट्रेन नर्स एज लेफ्टिनेंट फीमेल अप्लाई करेंगी, सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगी। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ आपके सामने। तो उसके बाद टेस्ट सेंटर है, आपके घर के करीब जो भी आर्मी का सिलेक्शन सेंटर करीब पड़ता है आपने उसी को चूज़ करना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर आप मुल्तान में रहते हैं और आप पिंडी को सिलेक्ट कर लें, तो ये ASRC का मतलब ही यही है, आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। तो लेट्स सपोज आप मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मुल्तान को। नेम आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे जो आप नेम लिख रही हैं ये वही नाम होना चाहिए जो आपकी मैट्रिक की सनद के ऊपर या FSC की सनद के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपका नाम यहाँ पे स्पेलिंग और होंगे और वहाँ पे और होगा तो आपको टेस्ट नहीं देने देंगे। ये माइंड में रखें कैंडिडेट्स इस बात को कि वही स्पेलिंग लिखनी है आपने। और नीचे है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने वही चूज़ करनी है। लेट्स सपोज आपकी है 10 जनवरी और दो आपके लेट्स सपोज आपकी है 2008। ठीक है, ये मैं वैसे आपको लिख रहा हूँ। तो आप इस तरह चूज़ करके अपनी डेट सेट कर लेंगी, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका बे फॉर्म जो नादरा का आईडी कार्ड नंबर है, आपका नादरा जिनका आईडी कार्ड बन गया है, तो वो अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देंगी और नीचे वेरीफाई कैंडिडेट CNSE बे फॉर्म, यहाँ पे आप दोबारा फिल कर देंगी, अपना फॉर्मेट कर देंगी, लिख देंगी जो भी आपका नंबर है। नीचे आ जाएगा फादर गार्डियन नेम, अपने अब्बू का नंबर, अब्बू का नाम आपने लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपना जो फादर है गार्डियन है उनका नेम लिख देंगे। फादर का गार्डियन का CNSE नंबर है, जो फादर हैं उनका आप CNSE नंबर लिख देंगे। फादर का जो प्रोफेशन है वो आपने चूज़ करना है। लेट्स सपोज अगर आर्मी एयरफोर्स नेवी में सर्विंग है तो भी चूज़ कर लें, अगर वो रिटायर्ड हैं आर्म फोर्सेस से तो भी आपने चूज़ करना है, गवर्नमेंट जॉब है तो भी आपने चूज़ करना है, और अगर वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो भी, और बिजनेसमैन है तो भी। लेट्स सपोज आप प्राइवेट जॉब कर देते हैं तो आपने कर दिया। फादर का प्रोफेशन यहाँ पे लाजमी लिखना है, आर्मी एयरफोर्स नेवी से रिटायर्ड हैं तो भी, और अगर आप कहते हैं कि जी प्राइवेट जॉब है तो लेट्स सपोज यहाँ पे दोबारा भी आप प्राइवेट जॉब लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट फादर का रैंक, अगर आर्मी में थे तो आपका फादर का रैंक होगा वरना नहीं होगा। आर्मी का नंबर, अगर फादर आपके आर्मी में थे तो आर्मी का नंबर होगा वरना नहीं होगा। रेजिमेंट भी उन्हीं की होगी जो फादर आर्मी में थे या हैं। फादर की यूनिट भी उन्हीं की होगी। फादर का स्टेटस ये आप याद रखिएगा, या अलाइव ज़िंदा हैं या फौत हो चुके हैं, तो ये दोनों सूरतों में आपने लिखना है। फादर की इनकम जो है, फादर की इनकम आप लेट्स सपोज जो भी आपकी इनकम है 20,000 से ऊपर है, 30,000 है, 40,000 है, जो भी है, तो आपने एक चूज़ कर लेनी है एज़ पर जो इनकी इनकम है। मदर का नेम आ जाएगा, मदर का CNSE नंबर आ जाएगा, उसके बाद मदर का प्रोफेशन आ जाएगा। इसी में से भी आपने सेम जिस तरह फादर का चूज़ किया था मदर का भी चूज़ करना है। अगर हाउस वाइफ है तो नहीं, हाउस वाइफ को आप क्लिक कर दें। उसके बाद मदर प्रोफेशन आ जाएगा,
प्रोफेशन में आपको मैंने बता दिया है। अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ ही लिख दें। अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में काम कर रही हैं तो रैंक आ जाएगा, कौन से रैंक पे वो काम कर रही हैं। अगर ऑप्शन है तो अगर वो मदर का जो आर्मी नंबर है वो आप लिख देंगे, मदर की रेजिमेंट जो यूनिट है, मदर यूनिट। स्टेटस में आप जिंदा है या फौत हो चुकी हैं वो आप लिख देंगे। मदर की इनकम भी आप लाजमी मेंशन करेंगे कि कितनी इनकी इनकम है। फादर की एजुकेशन, आपने अपने वालिद साहब की एजुकेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। मैट्रिक है, प्राइमरी है, इंटरमीडिएट है, जो भी आपके फादर की एजुकेशन है तो आप मैट्रिक चूज़ कर लें अगर मिनिमम भी है। मदर की एजुकेशन भी मिनिमम, आप मिडिल, मैट्रिक कुछ भी चूज़ कर सकती हैं। ठीक है। इलिटरेट का मतलब है कि वो बिल्कुल उन्होंने स्कूल गई ही नहीं है और वो बिल्कुल ही उन्होंने मतलब कि स्टडी नहीं की है। ठीक है। मिडिल कर लें या मैट्रिक, जो भी आपकी मदर की हो। सिबलिंग्स, कितने बहन भाई हैं आपके? तो आपके 3 भाई हैं, 4 भाई हैं। हाँ, आप यानी कितने टोटल बहन भाई हैं? अगर लेट्स सपोज आपके आप 2 बहनें हैं और 3 भाई हैं तो आप 5 सिब तो इसके आप 4 सिबलिंग कर देंगी आपके बहन भाई, क्योंकि आपके समेत 5 हो जाएंगे। फैमिली इनकम आपने लिख देनी है टोटल। अब ये याद रखिएगा, इसमें फादर की इनकम, मदर की इनकम, भाइयों की इनकम या बहनों की इनकम, ये सारी ग्रॉस इनकम है। टोटल इनकम आपकी कितनी? ठीक हो गया। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम के बाद डोमिसाइल आ जाएगा। डोमिसाइल पंजाब का है, केपीके का है, या आपका सिंध का है, या बलूचिस्तान का, जिसका भी है तो आप चूज़ कर लेंगी। डिस्ट्रिक्ट भी वैसे ही चूज़ करने हैं आपने, प्रोविंस भी चूज़ करना है। ये देखें आप जिस प्रोविंस से हैं, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, फाटा, जो भी। उसके बाद पोस्टल कोड, ये आप अगर आपको पोस्टल कोड पता हो, आपके जो करीबी पोस्ट ऑफिस है उसका एक पोस्टल कोड होता है। अगर पता है तो भी ठीक है, अगर नहीं पता तो कुछ भी आप दो दो डिजिट या 3 डिजिट लिख सकती हैं। तहसील आपकी आ जाएगी जब आप चूज़ कर लेंगी प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तो तहसील भी आपकी शो हो रही होगी। आपने अपनी तहसील चूज़ कर लेनी है। एड्रेस में आपने वो एड्रेस लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, तो वो एड्रेस लिख देंगे। और नीचे आ जाएगा परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे वो आपका कॉल लेटर भेजते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो आपके पास वो लेटर होना चाहिए। तो यानी वो एड्रेस हो जहाँ पे उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजते हैं या कांटेक्ट करना है, तो आपका कौन सा तो कोशिश करें कि एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो। नहीं तो आपका जो करंट एड्रेस है ये ऊपर लिख देंगी आप, और जो परमानेंट एड्रेस है आईडी कार्ड वाला वो नीचे लिख देंगी। जेंडर में आप फीमेल ही चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मेल के लिए नहीं है। मैरिटल स्टेटस में मैरिड, अनमैरिड, लीगली सेपरेटेड, यानी अलहदा हो गए हैं, डाइवोर्स हो गई है, या डिवोर्स विदाउट, यानी अगर आप यानी अपने हस्बैंड से नाराज़ हो के अलहदा हुई हुई हैं तो भी आप लिख सकती हैं। अगर आप यानी वो हो चुकी हैं, बेवा हो चुकी हैं, तो भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकती हैं। मैरिड है, अनमैरिड हैं, जो भी। एफएससी वाली जो गर्ल्स हैं वो अनमैरिड ही लिखेंगी और वही अप्लाई कर सकती हैं। और अगर डाइवोर्स्ड हो चुकी है या बेवा हो चुकी हैं तो भी अप्लाई कर सकती हैं। और जो जिन्होंने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है तो वो मैरिड भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम है, ये भी आप लिख देंगी। सेक्ट में आप सुन्नी शिया, जो भी आपका सेक्ट है वो आप लिख देंगी। नॉन मुस्लिम है तो भी आप बता देंगे, हिंदू हैं, कलाश हैं, बुद्धिस्ट हैं, अहमदी हैं, जो भी आप हैं, एक्स वाई जेड, अगर आप कोई और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा कास्ट आपकी जट है, सैयद है, कुरैशी हैं, या फिर आप यानी कोई और कास्ट है, आपकी राजपूत कास्ट है, या आपकी पोटोहारी कास्ट है, या आपकी पठान है, या यानी कोई भी एक्स वाई जेड आपकी कास्ट है, तो आप अपनी कास्ट को यहाँ पे मेंशन कर दें। मोबाइल नंबर आपने वो लिखने हैं जिस पे वो कांटेक्ट करेंगे आपको। ऐसा मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए जो सम टाइम ऑफ होता है, ये कांटेक्ट करें तो आपसे रब्ता ही ना हो पाए। तो वो मोबाइल नंबर लिखें जो जिस पे वो कांटेक्ट करें आर्मी सिलेक्शन सेंटर वाले। ईमेल एड्रेस आपने वो लिखने हैं जिस ईमेल एड्रेस को जब भी आप एंटर करें तो आपका रिज़ल्ट शो हो सके। आपको अगर वो ईमेल करते हैं तो भी आपको ईमेल मिल जाए, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप निकालनी है, दोबारा अपना रिकॉर्ड देखना है, तो भी आप वो वाली ईमेल लगाएं वहाँ पे। और अपना जो रिज़ल्ट है
तो वो आप देख सकें। इस वजह से वैलिड ईमेल एड्रेस लिख लें जो आपका हो। उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट्स, आप फ्रेश कैंडिडेट ही करेंगी। ये आ जाता है क्वालिफ़िकेशन, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगी तो इस तरह ऊपर तक ये सारी स्क्रीन चली जाएगी। ऊपर से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से मैट्रिक्स से, ये देखिए। यहाँ पे आप साइंस से स्टार्ट करेंगी, आपने साइंस के साथ किया, रिज़ल्ट कंप्लीटेड या नॉट कंप्लीटेड, जो भी कंप्लीटेड, रोल नंबर आपका क्या था वो आप लिखेंगी, ये मैट्रिक का आप लिखेंगी। पासिंग ईयर कौन सा था, मार्क्स कौन से लिए आपने, कितने लिए, अगर 1100 थे या 1000 थे, आपने कितने मार्क्स लिए, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितनी है, और आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या आप लिख देंगी जी। लेट्स सपोज आप लिख देती हैं कि मेरा स्कूल का नाम था मुस्लिम पब्लिक स्कूल, तो आप वो लिख देंगी। बोर्ड आपने चूज़ करना है कि फैसलाबाद बोर्ड था या फिर भक्खर बोर्ड था या फिर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी थी, या कोई भी बोर्ड था तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर ना भी अवेलेबल हो तो आप कोई भी बोर्ड चूज़ कर लें। इंटरमीडिएट एफएससी पे अगर आ जाएं तो आपका ग्रुप आ जाएगा प्री मेडिकल का, उसके बाद कंप्लीटेड है या होप सर्टिफिकेट। जिन लड़कियों ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर ली है तो वो करेंगी। जिन लड़कियों ने एफएससी कंप्लीट नहीं किया, अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, तो वो होप सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगी। रोल नंबर आपका आ जाएगा, पासिंग ईयर आ जाएगा, मार्क्स ऑब्टेन आ जाएंगे जो आपने नंबर फर्स्ट ईयर में लिए थे, अगर आप फर्स्ट ईयर क्लियर है। अगर आपकी एफएससी कंप्लीट है तो आप पूरी जो रिजल्ट है आपका एफएससी का वो लिखेंगी। टोटल मार्क्स आपके, परसेंटेज, स्कूल, वही बोर्ड का नाम। अच्छा, ये थर्ड पोर्शन है बीएस नर्सिंग का। ये उन लड़कियों ने या उन खवातीन ने इसको फिल करना है जो ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कर चुकी हैं या नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, ओटी का या लटरम बटरम कोई भी एक्स वाई जेड, उन्होंने कुछ भी जो भी उन्होंने नर्सिंग के रिलेटेड किया हुआ है, ये सिर्फ वही कंप्लीट करेंगी। ग्रुप में आ जाएगा बीएस जेनेरिक नर्सिंग, कंप्लीटेड है तो कंप्लीट। रोल नंबर आपका जो होगा, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑफ परसेंटेज, सीजीपीए। सीजीपीए का मतलब है कि अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में किया तो आपने इसमें अपना सीजीपीए लिख देना। लेट्स सपोज आपकी सीजीपीए थी 3.5, तो 3.5 आप यहाँ पे सीजीपीए लिख देंगे। और मार्क्स ऑब्टेन, ये जो नंबर आपने लिए हैं, या परसेंटेज, लेट्स सपोज आपकी 72 परसेंटेज थी तो 72 आपने परसेंटेज लिख दी। नीचे सीजीपीए लिख दी। यूनिवर्सिटी जो आपकी यूनिवर्सिटी थी वो लिख दिया। इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से किया है, समटाइम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट चेंज होता है, और बाज़ औक़ात होता है कि एक ही यूनिवर्सिटी होती है और उसी इंस्टीट्यूट भी वही होता है। लेट्स सपोज आपने किया था मैं XYZ बहाउद्दीन मेडिकल सर्विसेज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आपने उधर से ही लिख दिया, इंस्टीट्यूट भी वही लिख दिया। समटाइम ये होता है कि आपका कॉलेज, इंस्टीट्यूट या कोई हॉस्पिटल और होता है और यूनिवर्सिटी और होती है। और ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जिन गर्ल्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा तो वो ये लिख देंगी। अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगी। नीचे फाइनली एक आ जाएगा कि आई हेयर बाय डिक्लेयर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव द अबव इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। आपने ये एक आप कह सकते हैं कि गारंटी दे रही हैं कि जो मैंने बातें यहाँ पे लिखी हैं, जो बात लिखी है, जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, और ये मैंने जो सच्ची सच्ची बातें लिखी हैं, इसमें कुछ भी ब्लफिंग नहीं की, कुछ भी मैंने झूठ नहीं बोला। यहाँ आप क्लिक कर देंगी, नीचे वो आप कोड लिख देंगी, ये जो रिफ्रेशिंग इमेज कोड है, या आप नीचे कोड लिखने के बाद वैसे एज इट इज़ लिखने के बाद रजिस्टर का बटन दबा देंगी। जैसे ही आप रजिस्टर का बटन दबाएंगी तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैंने असल में नहीं की तो इस वजह से मेरा ये अभी एरर दे रहा है कि आपने काफ़ी सारे जो फॉर्म के ब्लॉक्स हैं, कॉलम्स हैं, वो छोड़ दिए हैं इस वजह से। तो आप जब ये कंप्लीट एक एक ब्लॉक कंप्लीट कर लेंगी तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप बन जाएगी, और आपकी एक स्लिप बन जाएगी, उस पर आपका टेस्ट, आपका टाइम, आपका सिलेक्शन सेंटर, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होगा। और फिर उस टेस्ट डेट वाले दिन आप जाके टेस्ट देंगी, इंटरव्यू देंगी, और टेस्ट इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो फिर आपका एक मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद एक टेस्ट आप कह सकते हैं या इंटरव्यू कह सकते हैं, शॉर्ट सा सिलेक्शन सेंटर पे वो होगा। और फाइनली GHQ बोर्ड जो है आपका, जनरल हेडक्वार्टर बोर्ड, वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो टॉपर्स होंगे, जो टॉप पे होंगे, उन कैंडिडेट्स को, फीमेल कैंडिडेट्स को बुला के एक इंटरव्यू लेंगे और फाइनल आपकी
सिलेक्शन हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर कोई भी इशू फिर भी हो तो हमारे जो चैनल है उसके आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है हमारा एकेडमी का, उस पे आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्यूरी हो तो गर्ल्स कमेंट कर सकती हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं, व्हाट्सएप कर सकती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो और गर्ल्स हैं, जो आप आपकी फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, उसको बताएं हमारे चैनल के बारे में और हमारे चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।